हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन ने बात की थी बीएससी पार्ट थर्ड ईयर का। अपने पास टॉपिक था कि जो कोडेट्स में अपन क्लासिफिकेशन देख रहे थे, तो उस क्लासिफिकेशन में अपन ने देखा था कि जो एक्रेनिया एनिमल है और क्रेनिएटा एनिमल्स हैं। तो एक्रेनिया अपना कंप्लीट हो गया था और क्रेनिया के अंदर अपन देख रहे थे कि जो क्रेनिया है, क्रेनिया में वर्टिब्रेटा और वर्टिब्रेटा को अपन ने दो में डिवाइड किया था। एक तो था एग्नेथा और दूसरा था ग्नेथोस्टोमेटा। एग्नेथा और ग्नेथोस्टोमेटा में भी अपन ने उसके कैरेक्टर देख लिए थे और एग्नेथा कंप्लीट और ग्नेथोस्टोमेटा में अपन ने देखा था कि उसके अंदर दो, एक तो अपन ने देखा था पिसीस के लिए और दूसरा अपन ने देखा था टेट्रापोडा के लिए। पिसीस के बारे में अपनी कल कंप्लीट बात हो गई थी, सारे कैरेक्टर अपन ने देख लिए थे। लेकिन आज अपन स्टार्ट करते हैं कि जो टेट्रापोडा है, तो टेट्रापोडा के अंदर अपने पास जो है सुपर क्लास है टेट्रापोडा और टेट्रापोडा में चार आते हैं। देखो, चार क्लास आती है टेट्रापोडा के अंदर। सबसे पहले बात करेंगे एम्फीबिया, एम्फीबिया की। दूसरी अपन बात करेंगे यहाँ पे रेप्टाइल्स की। तीसरी बात करेंगे एवीज की और चौथी बात करेंगे मैमल्स की। देखो, सबसे पहले अपन देखेंगे जो एम्फीबिया एनिमल्स होते हैं उनके लिए। एम्फीबिया एनिमल होंगे, मैंने आप लोगों को बताया था ये कैसे होंगे, उभयचर जंतु होते हैं। उभयचर यानी ये जलीय आवास में भी रहते हैं और जलीय के साथ साथ ये किस में रहेंगे, स्थलीय आवास में भी रहते हैं। तो जलीय व स्थलीय आवास में रहते हुए हम इनको क्या बोलेंगे, ये कैसे होता है, उभयचर होता है। अब बात करेंगे जो एम्फीबिया जंतु है, ये एम्फीबिया जंतु कॉल्ड ब्लडेड होते हैं। कॉल्ड ब्लडेड होते हैं और इन्हीं के साथ साथ हम बात करेंगे ये कैसे होता है, समतापी। यहाँ पे कॉल्ड ब्लडेड के साथ में अब बात करेंगे जो एम्फीबिया जंतु है, ये एम्फीबिया जंतुओं का शरीर जो होता है वो सिर, वक्ष और कौन से, यानी कि सिर को, वक्ष और लास्ट वाला जो भाग है उस भाग को बोल सकते हैं हम, जो उदर वाला भाग होता है, धड़ वाला भाग होता है। लेकिन यहाँ पे बात करेंगे जो एम्फीबिया जंतु है, इन एम्फीबिया जंतुओं के अंदर जो श्वसन होता है, मेनली ये श्वसन इनके अंदर पाया जाता है कि जो गिल्स के द्वारा भी ये करते हैं, अपनी श्वसनीय सतह के द्वारा भी ये क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। और इनमें क्या पाए जाते हैं, लंग्स भी पाए जाते हैं, फुफ्फुस के द्वारा भी ये क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। लेकिन इनकी लार्वा अवस्था होती है, उन लार्वा अवस्थाओं में इनमें क्या पाए जाते हैं, गिल्स पाए जाते हैं, जिनकी सहायता से ये क्या करेंगे, श्वसन करेंगे। और इनमें एक मुख ग्रसनी के द्वारा भी क्या हो जाता है, मुख गुहा में मुख ग्रसनी के द्वारा भी ये क्या करते हैं, श्वसन की क्रिया कर लेते हैं। जो एम्फीबियंस जंतु है जिनमें मेंढक वगैरह आते हैं, इन मेंढक वगैरह के अंदर यहाँ पे ये जो जंतु होंगे इनमें श्लेष्म ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। इनके शरीर पे श्लेष्म ग्रंथियाँ पाई जाती है, इसीलिए इनकी त्वचा खुरदरी ना होकर कैसी होती है, श्लेष्मी त्वचा होती है। किनकी, यहाँ पे अपन एम्फीबियंस की बात करेंगे। एम्फीबियंस जंतुओं के अंदर ही हम बात करेंगे। इनकी जो पलकें होती हैं, आंखें पाई जाएगी, सिर बड़ा होगा और यहाँ पे क्या होती है, इनकी आंखों के ऊपर जो पलकें होती है वो उथली हुई पलकें पाई जाती हैं। इनके अंदर जो एलिमेंट्री कैनाल है वो पाया जाता है। एलिमेंट्री कैनाल के साथ साथ इनके अंदर पूर्ण तंत्र जो होता है वो कंप्लीट होता है। किनमें, एम्फीबियंस जंतुओं में। एम्फीबियंस जंतुओं के अंदर ही क्रैनियल और शकल दोनों प्रेजेंट होते हैं, क्रेनियम और शकल प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर कपाल तंत्रिकाओं की संख्या 10 जोड़ी पाई जाती है। किनमें, एम्फीबियंस में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या 10 जोड़ी। वैसे ही पिसीज में भी अपन ने बात की थी, कपाल तंत्रिकाओं की संख्या 10 जोड़ी पाई जाती है। श्लेष्म ग्रंथियां पाए जाने की वजह से इनमें, मैंने बताया कि इनमें क्या होता है, श्लेष्म ग्रंथियों की वजह से इनकी जो त्वचा होती है खुरदरी ना होकर कैसी होती है, चिकनी सतह वाली होती है। इनके अंदर क्रोमेटोफोर क्या पाया जाता है, वर्णक पाया जाता है, जिसे रंगीन होते हैं। अब ये बात करेंगे कि इनके अंदर जो लेटरल लाइन सेंसरी सिस्टम पाया जाता है, मैंने बताया था पार्श्व रेखा तंत्र किनमें पाया जाता है, एम्फीबियंस में पाया जाता है। एम्फीबियंस जंतुओं के अंदर निषेचन की क्रिया पाई जाती है और ये आंतरिक निषेचन को शो करते हैं। आंतरिक निषेचन के साथ साथ इनके अंदर जो एग होते हैं, ये एग समूह में, यानी कि ये जल की सतह के अंदर, जल की सतह के ऊपर क्या दे देते हैं, समूह में एग दे देते हैं। जो ये एग एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं। ये एग एक दूसरे से चिपके हुए क्यों होते हैं, क्योंकि इनके ऊपर क्या पाया जाता है, जिलेटिन का आवरण पाया जाता है। जिलेटिन का आवरण पाया जाता है, इसीलिए ये कैसे होते हैं, चिपचिपे होते हैं। जिलेटिन की वजह से चिपचिपे होते हैं। ये एक दूसरे के साथ चिपक कर क्या बना लेते हैं, समूह बना लेते हैं। किसमें बात कर रहे हैं अपन, एम्फीबियंस में। एम्फीबियंस का ही जो लार्वा अवस्था आती है उसे बोला जाता है टैडपोल लार्वा। एम्फीबियन का जो लार्वा होता है उसे टैडपोल लार्वा कहा जाता है। टैडपोल लार्वा की इसमें क्या आती है, अवस्था आती है।
इन्हीं में बात करेंगे। इन एग के अंदर क्या होता है, पूर्णभंजी प्रकार का विदलन पाया जाता है और अनइक्वल होता है, असमान प्रकार का होता है और पूर्णभंजी होता है। होलोब्लास्टिक के साथ साथ हम बात करेंगे ये कैसे होते हैं, होलोब्लास्टिक और अनइक्वल प्रकार का इसमें क्या पाया जाता है, क्लीवेज पाया जाता है। ये जो जंतु होते हैं, इन जंतुओं मैंने बोला कि इनके एग के ऊपर क्या यानी भी जिलेटिन की वजह से ये कैसे होता है, चिपचिपे और सतह के ऊपर ये क्या देते हैं, एग दे देते हैं। ये कंप्लीट बात हो गई अपनी किसके बारे में, एम्फीबियंस में। इन्हीं में हम यानी कि श्वसन की बात हो गई। उत्सर्जन की बात करें, जो इनमें उत्सर्जन की क्रिया होती है वो मीजोनेफ्रिक प्रकार की होती है, जिसके द्वारा ये क्या होता है, यूरियोटैलिक प्रकार के मीजोनेफ्रिक होते हैं, यानी किडनी जो सैफ्ट होती है जिसके द्वारा श्वसन कर एक्सक्रीशन करते हैं वो कैसी होती है, मीजोनेफ्रिक। अपन ने मीजोनेफ्रिक प्रकार का एपिसीज में देखा है, लेकिन अपन रेप्टाइल्स में बात करें, एवीज में बात करें तो उनके अंदर मेटानेफ्रिक प्रकार का होता है, वो अपन आगे देखेंगे। तो यहाँ पे श्वसन की बात हो गई। यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल भी इनमें क्या होती है, कंप्लीट होती है। तो जैसे मेंढक वगैरह होते हैं वो सारे किस में आते हैं, एम्फीबियंस में। ध्यान रखना ये कैसे होते हैं, उभयचर होते हैं, जलीय के साथ साथ कैसे होते हैं, स्थलीय जंतु होते हैं। कपाल तंत्रिकाओं की इनके अंदर बात हो गई। इनमें अपन बात करें कि इनका जो आरबीसी होता है वो आरबीसी केंद्रक युक्त होती है। यहाँ पर एम्फीबियंस में यहाँ पे आरबीसी होगी और यहाँ पर जो श्वसन यानी जो हर्ट होता है, ये हर्ट इनका कैसा होता है, 3 चैम्बर्ड होता है। किनका हर्ट हो गया, एम्फीबियंस का जो है वो 3 चैम्बर्ड होगा। ये तो बात हो गई एम्फीबियंस की। आज अपन बात करेंगे सेकंड टॉपिक अपना, फर्स्ट कंप्लीट हो गया, सेकंड अपन बात करेंगे रेप्टाइल्स में। देखो रेप्टाइल्स जो होते हैं उनमें कौन आते हैं, सरीसृप आते हैं। सरीसृप यानी जितने भी स्नैक की बात करें, किंग कोबरा, रैकोफोरस या वाइपर वगैरह, ये सारे किस में आते हैं, सर्प रेप्टाइल्स में आते हैं। या रेंगकर चलने वाले जैसे लिजार्ड हो गया, क्रोकोडाइल्स हो गए, या टेरोपस को बात कर लें अपन, ये सारे के सारे किस में आते हैं, रेप्टाइल्स में, जो रेंगकर चलने वाले जंतु होते हैं। हम इनको बोल सकते हैं ये पृष्ठवंशी भी होते हैं। ये जंतु कैसे होते हैं, पृष्ठवंशी। क्यों बोला जाता है, इन ये क्या होते हैं कि जल के बाहर आ जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो इवोल्यूशन हुआ था, तो इवोल्यूशन के समान हम बात करें, जो इवोल्यूट होने वाला एनिमल है वो सबसे पहले कौन है, रेप्टाइल्स ही है। यानी कि जो धरती पर आया वो कौन से, रेंग कर चलने वाले जंतु ही आए। धीरे धीरे इनमें भी क्या हो गया, कई प्रकार के विभेदी प्रकार के लक्षण पाए गए, जिनको देखा गया कि ये क्या होते हैं, अडेप्टेशन के दौरान धीरे धीरे अनइक्वल क्लाइमेट मिलने के कारण या अनफेवरेबल कंडीशन मिलने के कारण इनमें धीरे धीरे लक्षणों का क्या होने लगा, हासन होने लग गया। तो ये बात हो गई रेप्टाइल। यानी कि रेप्टाइल में हम आज देखेंगे कि जो इवोल्यूट होने के बाद में इनके कैरेक्टर की बात करते हैं, ये कैसे होते हैं, अधिकांशतः रेप्टाइल्स कैसे होते हैं, टेरेस्ट्राइल होते हैं, स्थलीय होते हैं। और कुछ रेप्टाइल्स कैसे होते हैं, एक्वेटिक भी होते हैं, जलीय प्रकार के भी होते हैं। अब बात करेंगे कि ये भी कैसे होते हैं, जैसे एम्फीबियन में बात की तो ये भी कैसे होते हैं, कॉल्ड ब्लडेड होते हैं। यानी कि बोल सकते हैं हम शीत रक्त होते हैं, शीत रक्त, कॉल्ड ब्लडेड होते हैं। और इन्हीं के साथ साथ हम बात करेंगे ये कैसे होते हैं, अनइक्वल यानी अनियमित तापी प्रकार के होते हैं। इनकी जो स्किन की बात करें, इनकी जो त्वचा होती है वो कैसी होती है, ड्राई होती है। और ड्राई के साथ साथ हम बोल सकते हैं ये कैसी होती है, हर्नी, जिसे बोल सकते हैं हम श्रृंगी प्रकार की या खुरदरी प्रकार की होती है। अनियमित यानी कि ये कैसे होंगे, कॉल्ड ब्लडेड होंगे। कॉल्ड ब्लडेड के साथ साथ अनियमित तापी होंगे। अनियमित तापी के बाद में मैंने बताया इनकी जो स्किन या त्वचा होती है वो कैसी होती है, ड्राई होती है और हर्नी प्रकार की होती है। और ये इनके अंदर अब बात करेंगे इनके शरीर के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, यानी बाह्य कंकाल। बाह्य कंकाल के साथ साथ इनमें प्रेजेंट होते हैं, इनमें दंत भी प्रेजेंट होते हैं, इनमें जॉज भी प्रेजेंट होते हैं। इनका जो सिर होता है, सिर वाले भाग में अपन बात करें आईज के नीचे यानी जॉज प्रेजेंट होते हैं। क्वाड्रेट बोन के द्वारा ये ध्वनि के यानी कि जो अपने धरती के ऊपर जितने भी कंपन होंगे तो क्वाड्रेट बोन के द्वारा इनमें क्या होता है, कंपनों का इंटरनल ईयर के द्वारा इनमें क्या हो जाता है, अनुभव हो जाता है। तो ये एनिमल होंगे, इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, फैंक्स भी प्रेजेंट होते हैं, विष दंत पाया जाता है। इनमें पॉइजनल ग्लैंड्स होती है, जैसे स्नैक में बात करें पॉइजनल ग्लैंड और फैंक्स पाए जाते हैं यानी विष दंत पाए जाते हैं। और एपरेचर पाए जाते हैं, एपरेचर के साथ साथ पॉइजनस ग्लैंड भी पाई जाती है। ये बात हुई अपनी रेप्टाइल्स में। इन रेप्टाइल्स के अंदर ये अपन बात करेंगे कि इनमें सिर यानी कि शरीर जो भाग होगा उसमें प्रेजेंट होगा, आगे वाला भाग सिर कहलाएगा, बीच वाला भाग ट्रंक यानी कि धड़ कहलाएगा और लास्ट वाला भाग पूंछ कहलाता है। इन जंतुओं के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे
पंच अंगुलियां, यानी कि धीरे धीरे ये जो रेप्टाइल्स हो गए, इन रेप्टाइल्स में जो करेक्टर हुए, जैसे कि अपन बात कर रहे हैं ये रेंग कर चलते थे, इनमें पैर सूक्ष्म मात्रा में प्रेजेंट थे, वो भी धीरे धीरे क्या हो गए, विलुप्त हो गए, क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशन होने की वजह से यहाँ पे डीजनरेशन आ गया। इन जंतुओं में अंतर कंकाल जो होता है वो अस्थियों का बना होता है। अस्थियों के साथ साथ हम बात करेंगे इनके शरीर में ग्रीवा व वक्ष पाई जाती है, और पसलियों के अंदर क्या पाई जाती है, वास्तविक स्टर्नम पाई जाती है। वास्तविक स्टर्नम के साथ साथ ये क्या, वास्तविक स्टर्नम जो होती है वो ग्रीवा व वक्ष से जुड़ी हुई होती है। इन जंतुओं के अंदर किन में बात करेंगे, रेप्टाइल्स में। जो रेप्टाइल्स जंतु होते हैं इनमें एलिमेंट्री केनाल यानी कि पूर्ण आहारनाल पाई जाती है, और पूर्ण आहारनाल के साथ साथ यानी अंतस्थ भाग में इनमें क्या प्रेजेंट होता है, अवस्कर प्रेजेंट होता है, क्लोएका जिसे बोलते हैं, क्लोएका इनमें प्रेजेंट होता है। इनका जो हार्ट होता है, रेप्टाइल्स का जो हार्ट होता है वो कैसा होता है, 3 चैम्बर हार्ट कैसा होता है, त्रिकक्षीय होता है, त्रिकक्षीय होता है, 3 चैम्बर्ड। वैसे ही अपन ने एम्फीबियंस में बात करी, एम्फीबियंस में भी इनका जो हार्ट होता है वो कैसा होता है, 3 चैम्बर्ड होता है। ये अब बात करते हैं इनमें साइनस विनोसस कैसा होता है, अल्प विकसित होता है। साइनस विनोसस अल्प विकसित होने के कारण इनमें जो आरबीसी होती है, रेड ब्लड कार्पल्स जो होती है इनमें पाई जाती है, और ये कैसी होती है, केंद्रक युक्त होती है। यानी कि हम बात करते हैं आरबीसी केंद्रक युक्त नहीं होती है, लेकिन इनमें कैसी होती है, केंद्रक युक्त पाई जाती है। अब बात करेंगे इनके अंदर जो श्वसन की क्रिया होती है, रेस्पिरेशन एम्फीबियन में अपन ने बात की थी, उनके अंदर रेस्पिरेशन के लिए मैंने गिल स्लिट्स भी बताया था आप लोगों को। इनके श्लेष्मी जो त्वचा होती है तो सतह के द्वारा भी होता है वहां पे, और लंग्स के द्वारा भी। लेकिन जो रेप्टाइल्स होते हैं, इन रेप्टाइल्स के अंदर जो श्वसन की क्रिया होती है वो किसके द्वारा होगी, यहाँ पे लंग्स के द्वारा श्वसन की क्रिया होती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो एम्फीबियंस में मैंने बताया मेटानेफ्रिक प्रकार का, सॉरी मीजोनेफ्रिक बताया था, यहाँ पे जो रेप्टाइल्स होंगे और जो एवीज होंगे वो मेटानेफ्रिक प्रकार का, इनमें क्या पाया जाता है, एक्सक्रीशन पाया जाता है। यानी कि यहाँ पे किडनी के द्वारा क्या होगा, एक्सक्रीशन होगा। अब बात करते हैं इनमें जो कपाल तंत्रिकाएं होती है, कपाल तंत्रिका इनमें 12 जोड़ी होती है। कपाल तंत्रिकाएं कितनी होगी, 12 जोड़ी प्रेजेंट होती है। साइनस विनोसस कैसा होता है, इनमें अल्प विकसित होता है, अल्प विकसित प्रकार का। वहां पर अपन ने एम्फीबियंस में बात करी थी, कपाल तंत्रिकाएं 10 जोड़ी थी, लेकिन यहाँ पर कपाल तंत्रिकाएं कितनी होगी, 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होगी। अब बात करते हैं लेटरल लाइन सेंसरी सिस्टम। लेटरल लाइन सेंसरी सिस्टम मैंने बताया था उसमें प्रेजेंट था, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि इनमें क्या होता है, लेटरल लाइन ये एब्सेंट होता है। पार्श्व रेखा तंत्र जो होता है वो कैसा होता है, एब्सेंट होता है। लेकिन यहाँ पर मुख की जो छत होती है उसके ऊपर जैबक्सन एक तंत्र होता है, जैबक्सन का एक तंत्र पाया जाता है। वो किसमें पाया जाता है, रेप्टाइल्स में। अच्छा करेक्टर है ये, जैबक्सन तंत्र क्या होता है, प्रेजेंट होता है, लेकिन इनमें पार्श्व रेखा तंत्र क्या होता है, एब्सेंट होता है। इन जंतुओं के अंदर जो जनन छिद्र होता है, इनमें गुदा जो होती है वो क्या होती है, यहाँ पे पृथक पृथक नहीं होते हैं। ये कैसे होते हैं, जुड़े हुए पाए जाते हैं, तो इसलिए कैसे नहीं होंगे, अलग नहीं होते हैं। अब बात करते हैं कि जो रेप्टाइल्स एनिमल होते हैं, ये रेप्टाइल्स एनिमल ही कैसे होते हैं, एक लिंगी जंतु होते हैं, एक लिंगी जंतु होते हैं। और इनके अंदर बात करें कि जो इनमें जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के रूप में अपन बात करें तो नर जनन तंत्र के रूप में यहाँ पे एक पोर पाया जाता है, जिसे हम बात करते हैं पेनिस। ठीक है, उनकी संख्या या तो 1 या 2 हो सकती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इनमें अधिकांश ये जो जंतु होते हैं अधिकांशतः ओवी पैरस और वीवी पैरस होते हैं। ओवी पैरस और वीवी पैरस होने के साथ साथ इनके अंदर जो एग, इनके द्वारा जो एग डेवलप होता है, उन एग के ऊपर एक कवच पाया जाता है, जिसे कैल्शियम जो कवच होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट के द्वारा कवर्ड होता है। इन जंतुओं के अंदर खंडीभवन और अपूर्ण प्रकार का यानी कि मीरोब्लास्टिक प्रकार का क्या पाया जाता है, क्लीवेज पाया जाता है। ये कैसे होते हैं, इनमें सेगमेंटेशन होता है। सेगमेंटेशन कैसे, सेगमेंटेशन के बाद में अपन विदलन की बात करें, मीरोब्लास्टिक प्रकार का होता है। यहाँ पे एग के ऊपर जो झिल्ली पाई जाती है, ये इनके एग के ऊपर मैंने बताया कवच पाया जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का एक कवच पाया जाता है। और इस कवच के बाद अपन बात करेंगे इनके ऊपर जो झिल्लियां पाई जाती है, मैंने आप लोगों को उसमें बताया था पिसीस के अंदर। यहाँ पे बात करेंगे इनके ऊपर अंड झिल्लियां पाई जाती है। ये अंड झिल्लियां मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। अंड झिल्लियों में अपन बात करें कि एमनियोन, कोरियोन, एलेंटोइस और योगसेक, 4 प्रकार की क्या प्रेजेंट होती है, इनमें अंड झिल्लियां पाई जाती है। अंड झिल्लियों में एग मेम्ब्रेन्स में बात करें अपन, यहाँ पे मैंने बोला एमनियोन, कोरियोन,
योगसैक और इसके बाद में एमनियोन, कोरियोन, योगसैक और एलेंटॉइस, ये 4 प्रकार की क्या पाई जाती है, एग मेम्ब्रेन्स इसके ऊपर पाई जाती है। अब बात करते हैं इनके अंदर मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, एब्सेंट होता है। किनमें बात करेंगे कि जो रेप्टाइल्स जंतु होते हैं, इन रेप्टाइल्स जंतुओं में क्या एब्सेंट होता है, यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस की क्रिया एब्सेंट होती है। इसी के साथ साथ इनमें एकांतरण क्रिया भी नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि एम्फीबियंस कंप्लीट हो गया अपना, एम्फीबियंस के बाद में रेप्टाइल्स कंप्लीट हो गया, रेप्टाइल्स के बाद में अपन बात करते हैं एवीज की। जो एवीज होंगे ये जंतु कैसे होते हैं, कशेरुकी प्राणी तो होते हैं एवीज के अंदर, और इनमें जो क्रिया होती है वो फ्लाइटिंग की क्रिया होती है, यानी कि फ्लाइंग क्रिया करते हैं। पूर्ण रूप से ये उड़ने में सक्षम होते हैं क्योंकि इनकी बॉडी के ऊपर फैदर्स पाया जाता है। मैंने आप लोगों को पीसीज में बताया था उनका शरीर नौकाकार होता है, लेकिन यहाँ पर भी इनका शरीर नौकाकार और तर्करूपी होने के साथ साथ इनकी बॉडी के ऊपर फैदर्स पाए जाते हैं। फैदर्स वहाँ पे पीसीज में अपन ने बात की थी, स्केल्स पाए जाते थे और फिन्स पाए जाते थे। लेटरल भी बताया था मैंने, अनपेयर्ड और पेयर्ड प्रकार के। यहाँ पे भी अपन बात करेंगे कि इनकी बॉडी के ऊपर क्या पाए जाएंगे, फैदर्स पाए जाएंगे, जिनके द्वारा ये क्या होते हैं, ये उड़ने में हेल्पफुल होते हैं। वो इनकी बॉडी के ऊपर वो पंख पाए जाने की वजह से वो कैसे होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं। कैसे होंगे, वार्म ब्लडेड। यहाँ पे हम बात करेंगे कि ये कैसे होते हैं, गर्म रुधिर वाले। जो एवीज होते हैं इनमें आते हैं पक्षी आते हैं, इनमें बर्ड्स आते हैं। इनके दौरान हम बात करेंगे कि ये कैसे होते हैं, वर्म ब्लडेड होते हैं, गर्म रुधिर वाले। यानी रेप्टाइल्स में अपन ने बात की थी और एम्फीबियंस में बात की थी, वो कैसे थे, कोल्ड ब्लडेड थे, लेकिन ये कैसे होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं। इसी के साथ साथ ये कैसे होता है, समतापी होते हैं, समतापी एनिमल होते हैं। कौन, एवीज के अंदर जितने भी पक्षी आएंगे ये उड़ने में सक्षम होंगे, कशेरुकी प्राणी होंगे, और इनकी बॉडी जो होगी वो कैसी होगी, वार्म ब्लडेड होती है। अब बात करेंगे इनके शरीर के ऊपर। मैंने बताया कि इनके जो शरीर होता है वो बना होता है बाह्य कंकाल, और बाह्य कंकाल के ऊपर भी क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर फैदर्स प्रेजेंट होते हैं, पर प्रेजेंट होते हैं, जिनकी सहायता से ये क्या करते हैं, उड़ने में सहायक होते हैं। अब बात करते हैं इन जंतुओं के जो अग्रपाद होते हैं वो रूपांतरित हो जाते हैं। हमें पता है कि इनमें जो अग्रपाद होंगे वो रूपांतरित हो जाते हैं, कि इनमें फैदर्स में रूपांतरित हो जाते हैं, लेकिन पश्चपाद में एक जोड़ी पाई जाती है जिनके द्वारा ये बॉडी के बैलेंस को बनाए रखते हैं। नौकाकार बॉडी होती है और धारीदार बॉडी होने की वजह से ये क्या होती है, प्रतिरोध नगण्य हो जाने की वजह से ये हवा में क्या हो सकते हैं, प्रतिरोध नगण्य की वजह से हवा में इजी वे में उड़ान भर सकते हैं। अब बात करेंगे इनकी जो मसल्स होती है, मसल्स की पकड़ भी कैसी होती है, मजबूत होती है। जैसे कि कोई भी पक्षी है, जो भी एवीज, एक पतले से तार के ऊपर भी अपनी बॉडी के बैलेंस को बनाए रखते हैं। बॉडी के बैलेंस को बनाए रखने के लिए इनकी जो पंजे होते हैं, इन पंजों के अंदर टेंडम्स, फ्लेक्सर्स पाए जाते हैं, टेंडन्स और फ्लेक्सर्स, जिनके दौरान ही इनकी मजबूती पकड़ होती है। अब बात करेंगे कि जो इनका शरीर होता है उनमें वेदर्स के साथ साथ इनके शरीर में यानी कि फर्स्ट प्रेजेंट होगा सिर के ऊपर पाई जाएगी नेत्र, यानी कि एक जोड़ी नेत्र पाए जाते हैं। इसी के साथ इनमें क्या प्रेजेंट होती है, ग्रीवा प्रेजेंट होती है, और ग्रीवा के बाद अपन बात करेंगे इनमें धड़ प्रेजेंट होता है, और धड़ के बाद में अपन इसमें बात करेंगे 4th नंबर, इसमें टैल, पूंछ वाला भाग पाया जाता है, पूंछ इसमें पाई जाती है। देखो सिर वाले भाग पे मैंने बोला कि इनकी बॉडी यानी कि जो सिर और ग्रीवा वाले भाग के अंदर जो ग्रीवा होती है वो मूव करती है, मूवमेंट करती है। साथ में इनमें धड़ प्रेजेंट होता है जहाँ पे फैदर्स पाए जाते हैं, जिनके दौरान ये देखो इनके फैदर्स क्या होते हैं, इनकी बॉडी को कवर्ड रखते हैं। जो बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा एयर भर जाने के बाद भी वो उनकी बॉडी को यानी कि गर्म बनाए रखने का कार्य करते हैं, कंबल के समान कार्य करते हैं इनके फैदर्स। अब बात करेंगे इनमें टैल जो होती है वो भी कैसी होती है, धारीदार इनमें टैल पाई जाती है। अब ये जो जंतु होते हैं, इन जंतुओं में वातित
या वातिल प्रकार की अस्थियां पाई जाती है जो इनके अंतः कंकाल में क्या होती है, प्रेजेंट होती है। उड़ने के लिए इनमें क्या प्रेजेंट होती है, पेक्टोरल मसल्स अत्यधिक विकसित होती है। पेक्टोरल मसल्स अत्यधिक विकसित होने के साथ साथ इनकी ग्रीवा, मैंने बोला इनकी ग्रीवा छोटी होती है और वो कैसी होती है, गतिशील होती है। इनमें क्या होता है, मुख में आगे की तरफ क्या प्रेजेंट होती है, बीक, चोंच प्रेजेंट होती है। और चोंच यानी कि हम बात नहीं कर सकते, इनमें लिप्स एब्सेंट होने की वजह से इनमें क्या प्रेजेंट होती है, ओनली चोंच इनमें मुख में प्रेजेंट होती है, जिनके द्वारा ये क्या करते हैं, अपने शिशुओं को पोषण देने का कार्य करते हैं। एक बात इनकी ये पेरेंटल केयर इनके अंदर प्रेजेंट होता है। पेरेंटल केयर का मतलब पेरेंट्स के द्वारा अपने शिशुओं का देखरेख करना। ये किसका करैक्टर होता है, एवीज का करैक्टर होता है पेरेंटल केयर, जिसे बोलते हैं पैतृक रक्षण। पैतृक रक्षण की क्रिया पाई जाती है, लेकिन ध्यान रखना जो रेप्टाइल्स होती है, इन रेप्टाइल्स में पैतृक रक्षण की क्रिया एब्सेंट होती है। तो हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर एवीज के अदर कैरेक्टर्स की, और एवीज के बाद में अपन बात करेंगे मेमल्स की। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।